अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 है या 6 है, इसके जब एमसीक्यूज़ रिवाइज़ करेंगे ये फ़ाइल भी रिवाइज़ करना, क्योंकि इसके अंदर जो चैप्टर्स के लास्ट पे एमसीक्यूज़ थे वो भी इंक्लूडेड हैं। और इसके बाद आप कहीं से भी एमसीक्यूज़ और जो है ना फर्दर रिवाइज़ कर सकते हैं। तो इनको क्योंकि स्टेटमेंट्स क्लोज होती हैं, इनको आपने रीड करना होता है, फिर इसमें से देखना है जो स्टेटमेंट के बिल्कुल करीब आंसर हो उसको आपने मार्क करना है। लाइक यहाँ पे जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है इसके अंदर देखें, इसने यहाँ पे मेंशन किया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब ये होता है कि वो वाली कलेक्शन जिसके बारे में एग्जैक्ट आप बता सकते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे स्टोन्स हैं जिनका वेट जो है लेस देन 1 kg है, तो ये डिफ़ाइन है कि 1 kg से लेस वाले जो वेट हैं वो वाले स्टोन। और इसमें देखें प्राइम नंबर्स हैं, ये भी डिफ़ाइन है, इवन नंबर्स भी डिफ़ाइन है। बट यहाँ पे जो है लाइटर स्टोन, तो ये जो लाइटर स्टोन है मतलब ये बहुत ही वेट में लाइट होंगे, हल्के से होंगे, तो वो डिफ़ाइन नहीं। अब लाइटर स्टोन तो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जैसे रेत है उसके ज़र्रे, फिर जो नमक है उसके ज़र्रे, फिर लाइम स्टोन है। तो इस तरह से ये डिफ़ाइन नहीं है, तो इसलिए इसका ये ऑप्शन बन रहा था। उसने पूछा था विच इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड, तो लाइटर स्टोन। और सेकेंड एमसीक्यूज़ में देखें अ सेट में कंसिस्ट ऑफ, अब जो सेट है उसके अंदर, सेट के अंदर हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स होंगे ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। सेट्स के अंदर ना तो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं और ना ही लेटर्स और ना ही नंबर्स, इसके अंदर तो कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे मार्क किया हुआ है ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, क्योंकि इसके अंदर कलर्स भी आ सकते हैं, फ्रूट्स भी आ सकते हैं, 1 2 3 नंबर्स भी आ सकते हैं, लाइक स्मॉल ए स्मॉल बी, लेटर्स भी आ सकते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन है। और सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर है, तो जो प्राइम नंबर है वो 2 से स्टार्ट होते हैं, और यहाँ पे उसने मेंशन किया इवन, तो प्राइम नंबर के अंदर एक ही नंबर है जो इवन है और वो 2 है, इसलिए इसको मार्क किया हुआ है। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1, तो 1 से लेस तो कोई नंबर नहीं होता, क्योंकि नेचुरल तो 1 से ही स्टार्ट होते, इसलिए ये एम्प्टी है। कैन वी राइट द सेट ऑफ रियल नंबर इन टेबुलर, टेबुलर को रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर को हम सेट बिल्डर, सेट ऑफ रियल नंबर को हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। टेबुलर फॉर्म मतलब ये है जैसे 1, 2, 3 इस तरह। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि उसके अंदर आपको पता है जो रियल नंबर है जैसे 1 और 2, इसके बिटवीन इतने ज़्यादा रियल नंबर्स हैं कि हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, तो इसलिए हम उसको नहीं लिख सकते। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, उसको तो लिख सकते हैं ना 1, 2, 3। क्यों? क्योंकि वो तो एग्जैक्ट पता है 1 के बाद 2 है, उनके दरमियान कोई नंबर नहीं है, 2 के बाद 3 है, इस तरह बाकी सेट भी हैं। लेकिन जो रियल नंबर का सेट होता है उसको हम इस तरह टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि दो नंबर्स के दरमियान इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, तो वो हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते, इसलिए सेट ऑफ रियल नंबर को टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। फिर फर्दर यहाँ पे रिलेशन 1 जो है ये लिखा हुआ है एम्प्टी, ये एम्प्टी का सिंबल है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते होते हैं? वॉइड रिलेशन। जो एम्प्टी रिलेशन होता है उसका क्या नाम होता है? वॉइड रिलेशन। फिर अगर हम फर्दर इसके एमसीक्यूज चेक करते हैं तो यहाँ पे देखें, अगर आर एक रिलेशन है, ठीक है, और आर इन्वर्स इस रिलेशन का इन्वर्स है, तो डोमेन ऑफ आर इन्वर्स क्या होगी? जो रिलेशन की रेंज होगी वो इन्वर्स की क्या होगी? डोमेन होगी। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो यहाँ पे देखें जो 8 वाला एमसीक्यूज है इसमें इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। जो डोमेन होती है आर इन्वर्स की, वो रेंज होती है रिलेशन की। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। लाइक इसके अंदर अगर हम देखें इसका जो 7th वाला एमसीक्यूज है, जैसे मैं यहाँ पे एक रिलेशन लिखता हूँ, लेट्स से 1 0 और 2 3। तो अगर मैं कहूँ इसकी डोमेन क्या है, तो डोमेन इसकी क्या होगी? 1 2, और इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज होगी 0 3। लेकिन मैं अगर आर का इन्वर्स लिखता हूँ तो इन्वर्स कैसे निकालते हैं? हर पेयर को ऐसे रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखते जाएं, 3 2। अब अगर मैं कहूँ आर इन्वर्स की डोमेन क्या होगी, तो आर इन्वर्स की डोमेन क्या आ रही है? 0 3, और इसकी रेंज क्या आ रही है? अगर आप चेक करें इसकी रेंज क्या आ रही है?
0। डोमेन आर इन्वर्स की क्या आ रही है और रेंज क्या आ रही है 1 2। तो अब आप देखें यहाँ जो इसकी डोमेन है वो आर इन्वर्स की रेंज है, और जो आर की डोमेन है जो रेंज है वो इसके अंदर क्या है, डोमेन है। तो आर इन्वर्स एक्चुअली इन्वर्स है ना, उल्टा है इसका रिलेशन का। तो जो इसकी डोमेन होगी वो आर इन्वर्स की रेंज होगी, जो आर की रेंज होगी वो आर इन्वर्स की डोमेन होगी। तो ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। और फिर फर्दर इसमें जैसे यहाँ पे ये सेम ही एमसीक्यूज़ हैं। अगर एक रिलेशन है उसमें जो रिलेशन है उसकी डोमेन ए है, रेंज बी है, तो आर इन्वर्स की डोमेन और रेंज क्या होगी, जो उसकी डोमेन होगी वो आर इन्वर्स की रेंज होगी, और जो इसकी रेंज होगी वो आर इन्वर्स की डोमेन होगी। और फिर फर्दर जो इसका 10th एमसीक्यूज़ है, इसमें ए माइनस बी जो है उसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। तो ए माइनस बी का एक्चुअली मीनिंग होता है वो नंबर्स जो ए में आएंगे वो लिखने हैं और जो बी में नहीं आएंगे, मतलब बी वाले एलिमेंट्स आपने कट कर देने हैं। तो यहाँ पे आप बी स्टेटमेंट देखें, एक्स का मतलब है नंबर्स, एक्स सच दैट नंबर्स बिलोंग टू सेट ए एंड एक्स नॉट बिलोंग टू बी। ए माइनस बी में यही करते हैं ना, जो ए के एलिमेंट्स बचेंगे सिर्फ वही लिखने होते हैं, जो बी के एलिमेंट्स होंगे उनको हम कट कर देंगे। तो आप कोई दो सेट लेके भी इसको चेक कर सकते हैं। और इसका जो 11th एमसीक्यूज़ है इसमें लिखा है अगर ए यूनियन बी ए के इक्वल है और ए इंटरसेक्शन बी भी बी के इक्वल है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो इसके लिए आपने सेट लिया करने और उनको चेक किया करना है। जैसे यहाँ पे 11 जो एमसीक्यूज़ है उसमें क्या लिखा है, ए यूनियन बी, और वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल, और ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, बी के इक्वल। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपने इसमें ना सेट लेने होते हैं। जैसे ए सेट है तो वो आपने देखना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो ए का यहाँ पे मैं नंबर लिख लेता हूँ 1 2, ठीक है, और बी सेट में ले लेता हूँ बी सेट ले लेता हूँ, चलें 1 ले लेते हैं। अगर आप ए यूनियन बी लें तो ए यूनियन बी क्या आ रहा है 1 2, और अगर आप ए इंटरसेक्शन बी लें, ए यूनियन बी ए आ रहा है ना, और ए इंटरसेक्शन बी लें तो कॉमन क्या आ रहा है इनमें 1, और वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल। देखें ये कंडीशन पूरी कर रहे हैं। तो ये मैंने दो सेट ले लिए। अब इसके अंदर आपने ये देखना है कि इसमें कंडीशन कौन सी पूरी हो रही है। जैसे अगर आप गौर करें जो बी सेट है, बी सेट के पास सिर्फ 1 है और उसका हर एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ए सेट को। बी जो है ये सब सेट है ए का, बी सब सेट ऑफ ए। क्यों सब सेट है, क्योंकि बी का हर नंबर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बी का हर नंबर ए को बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए ये जो बी है ये ए का सबसेट बनता है। और बाकी अगर आप इसके चेक करें यहाँ पे ऑप्शंस तो वो सारे रॉन्ग है। ए बी इक्वल भी नहीं है, फिर ए जो है वो सुपर सेट है बी का, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, फिर ए जो है वो छोटा नहीं है बी से, ठीक है, मतलब प्रॉपर सबसेट है। तो ये सारी कंडीशंस पूरी नहीं हो रही। तो ये हमारे पास 11 एमसीक्यूज़ थे, और बाकी इसके जो एमसीक्यूज़ हैं हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।